Hello, good morning, students. Today I am going to start a new topic. This name is determinant of matrix. Determinant of matrix. देखिए स्टूडेंट्स, हम डिटर्मिनेंट खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या इक्वल हो। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं कोई 2x2 की मैट्रिक्स लूँ जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2। स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। और इसके एलिमेंट्स इस प्रकार है: A11, A12, A21, A22। इसी प्रकार अगर मैं कोई 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लूँ, देखिए यहाँ पर जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हो। और इसके एलिमेंट इस प्रकार हो: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमें ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, तो हम इसके डिटर्मिनेंट को इस प्रकार डिनोट करते हैं: एस ए का डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा A11, A12, A21, A22। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, A11 फिर A22, फिर माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, A12 A21। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दो एग्जांपल बता दूँ। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट, मान लीजिए आपको कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 4, 5, 2 और हमें इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम इस प्रकार डिनोट करेंगे: 1, 4, 5, 2 का डिटर्मिनेंट। और इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2, फिर माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। तो 4 इंटू 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। तो यहाँ पर 2 में से -20 गया तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 18। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल और बता दूं। मान लीजिए एग्जांपल सेकेंड, ये आपको कोई दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 7 और 8। तो अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट को हम इस प्रकार लिखेंगे: ए का डिटर्मिनेंट 4, 5, 7, 8। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका, सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 8, फिर माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, 7 इंटू 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 8 कितना होता है? 32, माइनस 7 इंटू 5 कितना होता है? 35। तो यहाँ पर 32 में से 35 गया तो कितना बचा? माइनस का 3।
अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर। इसके डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया, यहाँ पर आएगा A11 इंटू A22, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस A12 इंटू A21। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का एक तरीका और होता है, वो होता है कि हम इसके एलिमेंट्स को, कि हम किसी रो को पकड़ते हैं और उसके करस्पॉन्डेंस, उसके कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, फिर उन कोफैक्टर को उनके एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देते हैं। तो जैसे कि इसका डिटर्मिनेंट होगा यहाँ पर, ए का डिटर्मिनेंट, अगर मैं फर्स्ट रो को पकड़ूं तो इसका डिटर्मिनेंट होगा यहाँ पर A11, फिर इसके करस्पॉन्डेंस कोफैक्टर, फिर प्लस A12, फिर इसके करस्पॉन्डेंस कोफैक्टर। और अगर मैं सेकंड रो के अकॉर्डिंग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँ तो इसकी वैल्यू होगी A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22। अब हमें यहाँ पर इन कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप बोलोगे कि हम इन कोफैक्टर्स की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है, जैसे हम अगर इस एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस यानी कि C11 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर I प्लस जे। आई की वैल्यू यहाँ पर है 1 और जे की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर I प्लस जे हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू M11। M11 क्या होगा, यहाँ पर C11 लिखा हुआ है, तो हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे और इसके करस्पॉन्डेंस रो को और कॉलम को छुपाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचा A22, तो यहाँ पर M11 की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस -1 की पावर 2 इंटू M11 की वैल्यू हो जाएगी A22। इसी प्रकार अब हम C12 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो C12 की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर I प्लस जे। I और J की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू M12, और M12 क्या होगा यहाँ पर, M12 हो जाएगा इस एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस रो को और कॉलम को छुपाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा A21, तो M12 की वैल्यू हो जाएगी